खिदमत खल्क है मेरा मज़हब, यही है फितरत, यही है सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेहतरीन छोटे छोटे नुस्खे लेके आने वाला। राहत सह शफाखाने में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट की नीयत से और ख़िदमत खल्क़ की नीयत से ये वीडियो आम किए जाते हैं। अज़ू टेढ़ा है, छोटा है, लागर है, जिसकी वजह से सूरत हिंजाल की बीमारी है, तो इन अमराज में यहाँ पर इलाज किया जाता है। कई लोग शादी नहीं करके अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं। हाल ही में एक शादी 40 साल की उम्र में हुई, और वो भी बहुत से ज़्यादा लोग छुड़ाने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग क्या शादी नहीं कर लेता हूँ कहने के बाद आखिर में 40 साल की उम्र में शादी हुई। वजह कुछ और थी, फिर बाद में शादी हुई बहरकैफ। मेरा कहने का मतलब ये है, मिलाप दुनिया में इंसान की वजूद का एक ज़रिया है। मिलाप दिल का सुकून है और ऐसी नेमत है जिसकी भूख बाकी रहती है, यानी ऐसी नेमत है जो जन्नत के अंदर जो हर नेमत है जिसकी भूख बाकी रह जाती है और उसकी तलब बाकी रहती है, ऐसी नेमत मिलाप है। आदमी को उस वक्त भी मज़ा मिलता है और उसके बाद भी मज़ा बाकी रह जाता है, और तस्कीन भी मिलती है और कशिश भी बाकी रहती है। यानी जन्नत की नेमत मिलाप का जो वक्त है, कभी 2 सेकंड में हो गया, कभी 10 सेकंड में हुआ, कभी 20 सेकंड में हुआ, कभी आधा घंटा हुआ, कभी 15 मिनट हुआ, कभी 20 मिनट हुआ, कभी 2 घंटे हुआ। मिलाप जो है एक लज्जतें भरी रहने की वजह से इसका वक्त इतना ही नहीं है। हाँ, आदमी पहली बार जब बिस्तर करता है, 15 दिन में एक मरतबा बिस्तर करा और पहली बार बिस्तर करा तो जल्दी हिंजाल होता, इसलिए कि हैवानात तैयार रहते। फिर एकदम जिस्म ठंडा हो जाता, थोड़ा सा उठना चाहिए, फिर बिस्तर करना चाहिए। अगर बिस्तर का लुत्फ़ हासिल करना चाहता है ऐसी सूरत में, मेरा कहने का मतलब ये है कि हैवानात तैयार होते हैं, जल्दी इंजाल होता है। इंजाल होना जल्दी और इंजाल देर से होना, इससे कोई बिस्तर पे असर नहीं पड़ता, यानी अज़वाजी ज़िंदगी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, और औरत के नज़दीक भी ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। अंधा में निहानी का सामने का कच्चा लेके अगर अंदर पहुंचा दिया, औरत मुतमईन हो जाती। इतना करा उतना करा कोई सब्जेक्ट नहीं है, बिस्तर करा नहीं करा ये सब बात है। मैं आप कैसे हैं बल्कि कोई सवाल करे, खैरियत साहब कैसे हैं? नहीं, मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा खिला रहा हूँ, अच्छा बीवी को कपड़े पहना रहा हूँ, बच्चों को भी अच्छा पिला रहा हूँ, खूब दे रहा हूँ धक्का। तो बोलते पागल हो गया है, नहीं बोलते। इसी तरीके से बिस्तर किया, मिलाप बस काफ़ी है। कितना करा, कैसा करा, ये करा, वो करा, कोई सब्जेक्ट नहीं है इसके ऊपर, और सब्जेक्ट होना भी नहीं चाहिए। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हिंदुस्तानी तहजीब कल्चर है, वो अमेरिकन कल्चर आने की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और बाज़ लोग एहतलाम की शिकायत लेके आते हैं, हालांकि एहतलाम मर्द को निशानी है, एहतलाम होना चाहिए। एहतलाम 15 दिन में, 8 दिन से लेके 15 दिन में एक मरतबा होना। उसके ऊपर एक हाइट, वेट, एज, कोई ज़रा ज़्यादा आदमी मोटा है तो उसको कम एहतलाम होता, महीने में एक मरतबा होता।
और अगर में एहतलाम नहीं हो रहा तो और ज़्यादा मोटा होता आदमी। तो एहतलाम भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। और सूरत हिंजाल एक मर्ज़ है जो दुखूल करते वक्त जल्दी गिर जाना, वो उसका एक मर्ज़ है, लेकिन टाइमिंग कितनी देर तक करा इसका कोई नहीं है। अगर आदमी को बिस्तर करने के बाद में जल्दी हिंजाल हो गया, चाय डिकाशन पीना फिर धक्का देना, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये धात गिरने की जो बीमारी लोग कहते हैं कि भाई धात गिर रही, पेशाब में धात गिर रही, ये भी कोई मर्ज़ नहीं है जब तक कि उसका टेस्ट ना किया जाए। सुबह में पेशाब की थैली मसी की थैली को दबाने की वजह से सुबह में अज़ू भी ठहर जाता, और जिसकी वजह से थोड़े चंद मज़ी के ख़तरे जो है वो पेशाब की राह में रह जाते, अज़ू के रास्ते में रह जाते, पेशाब के हसास नाले में रह जाते, और वो पेशाब करते वक्त नीचे गिर जाते। अगर आदमी को पकड़ के देखा तो उसके अंदर पेशाब में कुछ मनी गिर रही है बोल के समझता आदमी, ये भी कोई मर्ज़ नहीं है, इससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो इलाज होता सिर्फ ब सिर्फ अज़ू टेढ़ा है, लागर है, बिस्तर के काबिल नहीं है, शादी होने के बाद में बीवी छोड़ दी, या मर्दाना कमज़ोरी के जो वजूहात हैं उन पर यहाँ पर इलाज किया जाता है। उसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं किया जाता। उसके अलावा भी बाज़ लोग सूरत हिंजाल अंदा में निहानी अगर गर्म भी रही तो जल्दी हिंजाल हो जाता है, इस पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब आपको मैं दो चार बातें कह दूं, दो नुस्खे भी कह दूं कि आदमी जब बिस्तर करता है तो दुखूल करने के बाद में थोड़ा टाइम दे दें, रख दे खामोश, एक 8, 10, 15 तक गिने, 20 तक गिने, फिर आहिस्ता स्ट्रोक दें, फिर 8, 10 गिने। तो इससे क्या होता, आदमी को आदत पड़ जाती और स्ट्रोक्स देने में का तरीक़ा भी घट जाता। घसड़ना नहीं है, घुसड़ना है। दुनिया में कोई जानवर घसड़ता नहीं, घुसड़ता है। घुसड़ने की वजह से टाइमिंग भी बढ़ते, और आहिस्ता आहिस्ता आदमी थोड़ा गैप दे के, थोड़ा सा सांस लेके, बड़ी बड़ी सांस लेके अगर घुसड़ा तो टाइमिंग बढ़ जाती है। उसके अलावा खतना का मुकम्मल फ़ायदा ये है कि आदमी घुसड़ने में मददगार है। वरना क्या होता, घूंघट घुसड़ते हो तो घूंघट रुकावट का ज़रिया भी रहता, जिसकी वजह से चीरने की ज़रूरत पड़ती। खतना बेहतरीन एक नेमत भी है, इसमें भी कोई आदमी उधर जहन भी नहीं डालना चाहिए कि मैं कितना करा, कैसा करा, ये वो सब जहन भी नहीं डालना चाहिए। हाँ, अखलाकियात के ऊपर ज़ोर दो, अखलाकियात के ऊपर ज़ोर देना ज़रूरी है। अखलाकियात के ऊपर अगर आदमी ज़ोर देगा तो अज़वाजी ज़िंदगी में नूर आएगा, अज़वाजी ज़िंदगी बेहतरीन चलेगी। कोई औरत भी अज़ू कितना है नहीं देखती, अज़ू कैसा है ये भी नहीं देखती, और देखना भी नहीं चाहिए, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या औरत के अंदर निहानी को देख के सामने फूल गई, टेढ़ी हो गई, एक पर्दा अंदर चले गया, एक पर्दा बाहर निकल गया, ऐसी है, कोई सब्जेक्ट है क्या? देखता है क्या मर्द? मर्द को भी चाहिए कि औरत के अंदर में निहानी को ना देखे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत अगर आना है तो अच्छे अखलाक को पैदा करना है। आदमी देखना चाहिए कि बीवी को मैं खाना दे रहा हूँ नहीं, कपड़ा दे रहा हूँ नहीं, घर दे रहा हूँ नहीं, बगल में रह रही नहीं, हाँ इज़्ज़त दे रहा हूँ नहीं, बेडरूम सेपरेट है नहीं। ये जो चीज़ें जिधर जहन रखना चाहिए उधर जहन नहीं रख के, जिस तरफ जहन नहीं रखना चाहिए उस तरफ जहन अगर रख रहे हैं तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बीवी के साथ कैसा रहना, अज़वाजी ज़िंदगी में सुकून कैसे हासिल होना, इसके तरफ तवज्जो देना चाहिए। मिलाप के टाइमिंग की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहिए। अखलाकियात के ऊपर तवज्जो देने के लिए उलमा इकराम के पास जाके मालूम करेगी। अक्सर उलमा इकराम भी कहते हैं मुझे, जिसमें सर फहरिस्त में हमारे महबूब नगर के मौलाना नईम कौसर साहब आते हैं कि हकीम साहब छोटे चुटकुले कहिए, आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाता। इसकी वजह से मैं 1 साल 1.5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ हज़रत कहने की वजह से, और यही वजह है कि मेरे पूरे बच्चे भी सबील में पढ़ते हैं, सबील इरशाद बेंगलुर में पढ़ते हैं, और एक बच्चा अब फ़िलहाल सबील इरशाद महबूब खसीद सबील मदरसे में पढ़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उलमा इकराम भी कहते हैं कि अखलाकियात के ऊपर तवज्जो दो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पहले घरेलू चुटकुलों से उसको दूर करने की कोशिश करो। इसीलिए 2 चुटकुले आपके सामने, 2 नुस्खे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आदमी को धात गिरने की बीमारी है, टेस्ट कराया तो निकली, और नहीं है खाली शक है, तब
तब भी आदमी ये भेंडियाँ इस्तेमाल कर सकता। रोज़ाना 15 भेंडी अगर आदमी खाए तो मनी के अंदर घटपन पैदा होगा, पेशाब के अंदर दाद जारी तो रुकेगी, और एहतलाम कसरत से हो रहे हैं तो रुकेंगे, और मज़ी की बीमारी और मनी की बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगे, और मनी मज़ी कंट्रोल होगी। यानी बेहतरीन भेंडियां डेली रोज़ाना 15 से 20 भेंडियां, कच्चे भेंडियां सुबह नहार पेट खाएं, सुबह नहार पेट, बेहतरीन नुस्खा है। अच्छा, दूसरा नुस्खा, सफ़ेद मूसली ले लें 1 किलो, और 1 किलो चिरमन का सफ़ेद गोंद ले लें, दोनों को बारीक करके पीस के पाउडर बना लें, और जब भी इस्तेमाल करें थोड़ा गुड़ ले लें। 200 ग्राम दूध में 1 चमचा सफ़ेद मूसली का पाउडर, 1 चमचा जो है गोंद का पाउडर, या दोनों को मिला के 2 चमचा पाउडर दूध में डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें मज़े के लिए, जायके के लिए। ये दूध जो है 200 ग्राम होना चाहिए, इसको इस्तेमाल करें रोज़ाना सुबह में। ये दोनों में कोई एक नुस्खा इस्तेमाल करें, इससे धात गाढ़ी भी होगी, इससे टाइमिंग भी बढ़ेंगे, और ये नुस्खा मुज़ीर असरात से पाक भी है। अगर आप अंग्रेज़ी दवाएं वगैरह टाइमिंग के लेंगे तो आपके गुर्दों पे और आपके दिल के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। लिहाजा में अंग्रेज़ी दवाओं से दूर रहें। ऐसी अगर आदमी को कभी मर्दाना कमज़ोरी कोई शिकायत महसूस हो रही है तो ऐसे छोटे छोटे नुस्खे इस्तेमाल कर लें। नहीं, अज़ू की शक्ल ही अगर ख़राब है तो हमारे पास आए। हमारे दवाखाने में सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता। आने से पहले ज़रूर फ़ोन कर लिया करें, फ़ोन पर कोई मशवरे तलब ना करें। यहाँ से जो नुस्खे आम किए जाते हैं वो मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। हमारे वीडियोस आपको अगले अगर चाहते हैं आप और वीडियोस आपके पास आते रहें, लिहाजा में सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को हाथ लगाएं, और जो है दूसरों को शेयर करें। अच्छे अच्छे वीडियोस इंशाल्लाह आपके खिदमत में हाजिर डालते रहूँगा और आपसे दुआएं लेता रहूँगा। दुआओं का तालिब हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।